हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के रातुल पॉइंट क्लासेस में। आज से हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसमें हम पहले चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर देना। तो चलिए बात करते हैं वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या जानने से पहले हम वास्तविक संख्या के पीछे के इतिहास को जानेंगे, ठीक है? तब आपको वास्तविक संख्या का मतलब समझ में आएगा। जैसे कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ जानने से पहले उसके पीछे का इतिहास जाना जाता है, ठीक है? पीछे क्या हुआ क्या नहीं, मतलब कैसे हुआ। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले जानेंगे कि प्राकृत संख्या क्या होता है, ठीक है? प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या, जैसे प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपको अनंत तक जाएगा, ठीक है? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 8 तक, ये सभी संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या, ठीक है? अगर ये आपका प्राकृत संख्या हो गया, अगला नंबर है पूर्ण संख्या का। अगला नंबर है क्या है? पूर्ण संख्या का। अगला नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या? पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं के परिवार में या प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अगर जीरो शामिल कर देते हैं तो संख्या क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आपका क्या है? प्राकृत संख्या। इतना प्राकृत संख्या है, इसमें जीरो शामिल कर दिए, तब ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या बन गया। क्या बन गया? पूर्ण संख्या, ठीक है? प्राकृत संख्या भी समझ में आ गया होगा, पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब अगला संख्या के बारे में जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, ठीक है जी? पूर्णांक संख्या क्या होता है, ठीक है? तो अगर आप प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बहुत अच्छे तरह के समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे, अगर कोई डाउट होगा प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? चलिए पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या सॉरी नहीं, पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या के बारे में तो हम लोग जान गए। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्याओं के परिवार में या पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, जैसे ये पूर्ण संख्या 0 से लेकर 1 2 3 4 5 पूर्ण संख्या है। इन पूर्ण संख्याओं के परिवार में अगर हम निगेटिव वाले प्राकृत संख्या जोड़ दें, निगेटिव वाले प्राकृत संख्या जोड़ देंगे तो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। जैसे मान लें एज इट, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये है इन्फिनेटिव, ठीक है? इसमें हम माइनस वाला प्राकृत संख्या, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट इन्फिनेटिव तक ले, अगर इसको जोड़ देते हैं तो पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। क्या होता है? पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है, ठीक है? उम्मीद करते होंगे जो भी हम मेरे द्वारा बताया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो प्राकृत संख्या भी समझ गए, पूर्ण संख्या भी समझ गए, पूर्णांक संख्या भी समझ गए। अगला एक संख्या होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में चलो जानते हैं थोड़ा। देखिए, आप प्राकृत संख्या भी समझ गए, पूर्ण संख्या भी समझ गए, पूर्णांक संख्या भी समझ गए। परिमेय संख्या में ये सभी प्राकृत संख्या भी आ जाएगा, पूर्ण संख्या भी आ जाएगा और पूर्णांक संख्या भी आ जाएगा, ठीक है? परिमेय संख्या के बारे में अगर जानना है तो परिमेय संख्या क्या होता है, कौन कौन संख्या होता है? तो परिमेय संख्या प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है?
जैसे मान लीजिए कि परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। ये सभी संख्याएं अगर आपस में मिल जाएंगी तो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या का निर्माण होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को आगे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। परिमेय संख्या का अगर बात करते हैं परिभाषा का, तो परिभाषा इसका हो जाएगा परिमेय संख्या का। अगर आपसे कोई परिमेय संख्या का परिभाषा पूछ दें, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। क्या लिखा जा सके। परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, और इसके लिए एक शर्त होता है, यानी कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए दो एक क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन यही 2 अगर 0 हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, एक और होता है क्या? अपरिमेय संख्या। परिमेय के उल्टा क्या होता है? एक और होता है अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या, यानी कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या होगा। ये आप भी लिख सकते हैं, इसके परिमेय के उल्टा क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे कि आपको जो भी बताया गया है प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में, अपरिमेय संख्या के बारे में, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तब आगे बढ़ते हैं। अगर आप कहेंगे तो सबका परिभाषा अच्छी तरह से लिखवा सकता हूँ, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और भी संख्या होता है, उसको उस संख्या के भी बारे में जानेंगे हम लोग। जैसे सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है। ठीक है, और अभाज्य संख्या होता है। ये सारी संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तब आपको अंदर से मजबूती फील होगा। क्या होगा? मजबूती फील होगा। तब आपको ये वास्तविक संख्या के बारे में पूर्ण रूप से समझ आएगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है। ठीक है, तो जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ कि जैसे कि वास्तविक संख्या वो होता है कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी संख्या जब आपस में मिल जाता है तो वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। क्या होता है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक एक करके सभी को परिभाषा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं परिभाषा की ओर। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। ऐसे ही आपको क्लास 10th के मैथ को मजबूत, ये वादा है कि मजबूत हो जाएगा। बस फॉलो करते रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं, फॉलो करते रहिए, इस वीडियो को फॉलो करते रहिए और मजबूत हो जाएगा। तो चलते हैं परिभाषा की ओर। तो परिभाषा की ओर हम लोग, ऐसे आप लोग के लिए मैं अपने ही हैंड राइटिंग से लिख चुका हूँ, और इससे क्या होता है कि कम समय बचेगा, कम समय में बहुत सारे मतलब कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसलिए लिख के आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, और एक बात और कि वास्तविक संख्या में 4 चैप्टर है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। ठीक है, इसको मतलब सभी को मतलब बहुत ही अच्छे तरह से और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे।
ठीक है, तो चलते हैं परिभाषा की ओर। प्रकृत संख्या का परिभाषा देखिए, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है, ठीक है, गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग होता है उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। और इसमें और कॉन्सेप्ट पर बात करें, जैसे कि कोई आपको पूछ देगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो हम लोग को मालूम है क्या है, 1 है। लेकिन वही सबसे बड़ी प्राकृत संख्या के बारे में अगर आपको पूछेगा तो किसी को ना नहीं मालूम है, क्योंकि ये सारी संख्या क्या है, डॉट डॉट, ये अनंत तक जाती है। तो बड़ी संख्या का कोई और छोर नहीं है, यानी कि बड़ी संख्या किसी को भी मालूम नहीं है। यानी कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है, तो इसका आंसर होगा किसी को भी मालूम नहीं है। ठीक है, अब अगला जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पूछ देगा कि प्रथम n, जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कि पूछ देगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग ज्ञात करें। इसके लिए कौन सी फॉर्मूला यूज किया जाता है, उसके लिए हम थोड़ा नीचे देखेंगे। ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्राकृत संख्या से जितना प्राकृत संख्या से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछेगा उसको हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे पूछेगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन कर दिया कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है। जैसे देखिए, n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग, तो सूत्र हो गया आपका क्या, n इंटू n प्लस 1/2 बराबर n कितना है, 20 प्लस 1/2। अगर 20 गुने 21/2 तो 2 से भागा, 2 दहा में 20, और 20 और 21 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 210। उम्मीद करते होंगे कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो कृपया सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही आपको हर चैप्टर को आसान बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग, तो वही सूत्र लगेगा। कौन सा सूत्र, n इंटू n प्लस 1/2। तो 50 गुने 51, क्योंकि n क्या है 50 से एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 51, तो 50 गुने 51/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1275 आएगा। कितना आएगा, 1275। ठीक है, अगर आपको प्राकृत संख्या से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ जाएगा, जैसे कि 2 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी प्राकृत संख्या कौन कौन है, तो इतना समझाने के बाद अगर आपको मालूम होगा तो कमेंट में बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी और बड़ी प्राकृत संख्या कौन है। चलिए, अगर आपको याद होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो हम बता रहे हैं। देखिए, इसका यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होगा क्या होगा, 10 होगा। क्या होगा, 10 होगा। अब बड़ी में कितना हो जाएगा, 99। बड़ी में कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, अब हमको नहीं लगता कि प्राकृत संख्या से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आपसे सॉल्व नहीं होगा। अगर आप अच्छी से वीडियो ध्यान से सुने होंगे, देखे होंगे, तो आप प्राकृत संख्या से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर देंगे आराम से ये। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होता है, चलिए तो पूर्ण संख्या का परिभाषा जानते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या पीछे हम लेक्चर में बता चुके हैं, यानी पीछे जो शुरू में ही बता चुके हैं कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय क्या, या परिवार कहिए, समुच्चय या परिवार में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। प्राकृत संख्या के समुच्चय या परिवार में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। जैसे ये आपका इतना दूर क्या हुआ, प्राकृत संख्या है,
अब प्राकृत संख्या में अगर शून्य इसमें शामिल कर दिए तो ये पूर्ण संख्या हो गया। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। ये डॉट डॉट अनंत तक जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर कोई पूछे कि जीरो कौन सी संख्या है, कोई आपसे सवाल कर दिया कि जीरो कौन सी संख्या है, तो आप बता सकते हैं कि जीरो कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? ठीक है, बताइए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? और दूसरा सवाल है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? चलिए जल्दी जल्दी सोचिए। अगर अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, समझने में, तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करना। पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो इसका आंसर होगा, देखिए, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो यस, यस, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट 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 ये होता है। पूछ रहा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या कब होगा? जब इसमें जीरो लगा देंगे। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं है? लेकिन सभी पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि ये सारा आ जाएगा। सभी पूर्ण संख्या में क्या आ जाएगा? जीरो भी आ जाएगा। तो जीरो प्राकृत संख्या है? तो नो। इसका आंसर क्या होगा? नो नो नो। ठीक है। ठीक। तो आप इसमें भी अगर आपको पूछे कि प्रथम n पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, n पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, तो इसके लिए सूत्र क्या होगा? चलिए, तो उसके लिए सूत्र क्या होगा देखते हैं हम। प्रथम n पूर्ण संख्या का योग, जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग, प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा? तो इसका आंसर कैसे होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देने के लिए एक सूत्र के माध्यम से हम लोग बनाएंगे। जैसे हम प्राकृत संख्या के सूत्र क्या था? n इंटू एन प्लस 1/2। ये देखिए, n इंटू एन प्लस 1/2 था। तो पूर्ण संख्या में क्या हो जाएगा? माइनस लग जाएगा, निगेटिव वाला होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा, माइनस वाला होगा। जैसे पूर्ण संख्या का अगर पूछेगा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योग क्या होगा, तो इसके लिए ये सूत्र होगा पूर्ण संख्या वाला सूत्र क्या होगा? n इंटू एन माइनस 1/2, n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, इस पर हम बना देंगे। जैसे 10 पूछा है ना, तो क्या करेंगे? 10 माइनस 1/2, 10 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा? 10 गुने 9/2, तो 2 पचे 10, 5 9 45, कितना आ जाएगा? 45 आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा बताया गया जो भी जितना भी अभी तक बताएं आपको समझ में आ रही होगी। आ रहा होगा तो कृपया शेयर कीजिएगा, इसको दूर दूर तक फैलाएगा कि ताकि बच्चे इसको देखें और मतलब वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसको बहुत ही बढ़िया से समझ पाए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से समझ पाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं, ज़्यादा बात नहीं किया जाता है, सीधे फोकस पढ़ाई पे करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तो समझ में आया होगा, और जितने भी प्राकृत संख्या से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछता है उसको भी हम इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे निकलते हैं, आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या की परिभाषा। ठीक है, ऐसे तो जान चुके हैं कि पूर्णांक संख्या कौन होता है। उसका परिभाषा अगर पूछे, हो सके तो आप कॉपी पे नोट करते जाइएगा, ऐसे नोट्स बनाइएगा तो और भी अच्छा होगा समझने में, कि एग्ज़ाम के समय में जल्दी से रिवीजन कर लीजिएगा। पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या के समुच्चय परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। ठीक है,
जैसे पूर्ण संख्या यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या हो गया, इसमें ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर दिया जाएगा तो पूर्णांक संख्या होगा। क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है जी, समझ गए? तो अगर इसमें आपको पूछा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो इसका कोई अंत नहीं है। और ये कहाँ तक है? ना छोटी का पता है ना बड़ी का पता है। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछेगा तो अनंत, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या पूछेगा तो अनंत। ठीक है, इसमें भी सवाल बन सकता है, जैसे पूछेगा कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, तो यस है। सभी प्राकृत कहने का मतलब ये प्राकृत नहीं है, ये प्राकृत पूर्ण में शामिल है, तो इसलिए सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? तो यस है, यस है। क्यों है? देखो, क्योंकि पूर्णांक भी पूर्ण भी क्या है, इसमें पूर्णांक में शामिल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या चीज़ कि सभी पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक है। चलो हम मिला के पूछते हैं, क्या सभी पूर्णांक प्राकृत या पूर्ण है? क्या सभी पूर्णांक प्राकृत या पूर्ण है? सभी पूर्णांक को हम प्राकृत या पूर्ण संख्या कह सकते हैं? नो जी, नो बॉस, नो। सभी पूर्णांक को बोल रहा है, यानी कि सभी पूर्णांक को पूर्ण या प्राकृत संख्या कहेंगे? नहीं, कतई नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी पूर्णांक में माइनस वाला भी आ जा रहा है, जीरो भी आ जा रहा है, तो कैसे होगा? नहीं होगा। ठीक है जी, उम्मीद करते होंगे कि ये आपको जितना भी मेरे द्वारा बताया गया होगा आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसका अगला वीडियो कल देखते हैं, बनाएंगे। अभी आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि छोटा वीडियो अगर रहेगा, छोटा वीडियो में ज़्यादा कंसेप्ट दिया जाएगा तो इसके आपको देखने में भी मज़ा आएगा। छोटा रहने से फ़ायदा है कि कम समय में ज़्यादा कंसेप्ट मिलेगा और देखने में बोरिंग भी फील नहीं होगा। इसलिए छोटा जैसे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का वीडियो, हार्डली 30-35 मिनट का वीडियो रहेगा। उसमें आपको सारी कंसेप्ट दिया जाएगा और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बनाया जाएगा। तो अगला वीडियो में अगला नेक्स्ट में हम और भी संख्या कुछ बाकी है उसको बारे में बताएंगे, तब वास्तविक संख्या पे चलेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए बाय।